अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल छारा गांव में हूँ। झज्जर जिले का गांव है छारा, और छारा गांव के बाबा संतोष दास मंदिर में हूँ मैं। और इस मंदिर की भाई के बताऊं, इस मंदिर के ऊपर तो इस सारे गांव ने जोर लगा दिया। बाबा जी के आशीर्वाद है, नया मंदिर बना दिया, नई धर्मशाला बना दी, और ईब 3-4 दिन का लगातार प्रोग्राम बाबा संतोष दास मंदिर में है। नमस्कार जी गुरु जी, क्या नाम आपका? राम कुमार। मंदिर का मिस्त्री, मंदिर ये बनाया था जी। मिस्त्री हो आप? हाँ। आप तो वो भी हो जिसे वो खड़े हो, बिल्कुल खड़ी तपस्या कर रहे हो। खड़ी तपस्या के यार। मिस्त्री हो, बाबा हो के हो? मेरे मिस्त्री भी हूँ। अच्छा, सच जाएगा काम। राम राम जी। राम राम। सर क्या नाम है? देखो, सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम है कैप्टन चीज जी, और मैं कमेटी का मेंबर हूँ। कमेटी के अंदर है, और जो पूरी कमेटी मिलजुल कर काम कर रही है अपनी सहमति से। हम पूरी कमेटी के हमारे पूरे मेंबर खड़े हुए हैं। अच्छा, मंदिर कितने दिन में तैयार हो गया? ये सब हमने 7 सितंबर को पिछले साल नींव रखी थी इसकी। जी, तकरीबन 1 साल 5 महीना हो गया। 1 साल 5 महीने में हमारा नीचे पूरा तैयार हो गया है, ऊपर का खाली पत्थर लगाना बाकी रह रहा है। तो 1 साल 5 महीने हमारा मंदिर बनकर तैयार हो गया जी। ये थे बाबा संतोष दास जी, दिखाइए भैया आगे थोड़ा आगे आ जा। ये थे गुरु जी, ये हमारे बाबा संतोष दास की मूर्ति है। जी जी, जो काल्पनिक मूर्ति है, जो हमने हरिद्वार से एक महाराज जी आए थे कच्ची धाम आश्रम के। तो उन्होंने बाबा संतोष दास मंदिर के अंदर आ गए, उनके बिस्तर के पास जाकर पूजा पाठ करके उन्होंने जो भी शोध किया है, और जैसे महाराज जी का हमने बताया, उनके बताए अनुसार जो उन्होंने फोटो बनाई है, उसके अनुसार हमने दादा की मूर्ति बनवाई। अच्छा, इसी मंदिर में ही समाधि बनाई थी बाबा संतोष दास जी की? बाबा संतोष दास की समाधि स्थल है। हमने जब नव निर्माण के लिए नींव खोदी है, जो बाबा की अमानत थी, बाबा की जो अस्थियां थी या बाबा की जो भी भभूत थी, वो सब यहाँ निकली थी। उसमें 14 मटके निकले थे। जैसे हमने निकले थे वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल के रख दिए थे। जब नव निर्माण के लिए दोबारा हमने नींव भरी तो वहाँ वहीं के रख दिए थे। इससे बिल्कुल साबित होता है कि हमारे बाबा संतोष दास ने यहीं पर समाधि ली हुई है। अच्छा, कितने साल पहले की बात होंगी बाबा जी की? कितने साल? अप्रोक्स ये लगा लो, हम तो सुनते आए हैं बड़े बुजुर्गों से, और जो भाट हैं उन्होंने बताया है भी बाबा संतोष दास 500 और 550 साल के बीच में, तकरीबन 533 साल उन्होंने हमारे को बताया। अच्छा, उनका धूना लगातार तब से चल रहा है? हाँ, धूना बाबा जी चल रहा है। तो राम राम। राम राम। बाबा जी के पिताजी हो आप? हाँ जी। आपका क्या नाम है? सतीश। सतीश जी। तो आज मंदिर में पूछ रहे हो रात में कि मैं दोनों भैया का धन भी दिखा बने के करके मान लो 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया मंदिर में? हाँ। वाह जी, एक बार ताली बजाओ। वैसे तो वो बढ़िया ही दुकान नहीं आ रहा, वो तड़के बोनी सुतरी होनी चाहिए। बोनी। तो मैं एक चीज आपको बताऊं, 7 सितंबर को महाराज जी के हाथों से नींव रखी थी, रामानंद महाराज जी के हाथों से। तब से इतना दान आ रहा दादा में, अप्रोक्स 10-5 हजार तो मैं जोड़ा नहीं फिक्स, लेकिन 1 करोड़ 40 लाख रुपए दान हमारे पास आ लिया 1 साल 5 महीने के अंदर। अच्छा, मंदिर निर्माण में कमी तो नहीं रह रही? कोई कमी नहीं है। पैसा हमारे पास अभी भी है, नव निर्माण के लिए पैसा हमारे पास अभी बचा हुआ है और निर्माण चला हुआ है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए नगद जो गाँव ने, भाईचारे ने और इस समाज ने हमारे को दिया, कमेटी के ऊपर विश्वास करके, और पैसा बिल्कुल सुरक्षित लगा हुआ है। और अभी हमारे पास कोई किसी का उधार नहीं है, पूरा लगा हुआ है और लोग अभी देने लग रहे हैं। मैंने सुना है जब शुरू में गांव बसा तो कोई 2-3 साधु इस गांव में आए थे, थोड़ा सा मालूम हो तो बताओ। हमने इतना सुना अपने बुजुर्गों से। ये बाबा संतोष दास हैं, ये 3 भाई हैं। 3 वैसे 4 भाई है, 3 हमारे गांव में बचे हुए, ट्रायंगल में बैठे हुए हैं। ये बाबा संतोष दास, दादा श्याम सुंदर दास और दादा भगवान दास, और इनके एक भाई हैं दादा मोहन दास जो माजरे में है। ये 4 भाई आए थे, जिन्होंने तीनों ने यहाँ पर अपना गांव की समाधान के लिए बैठे, जैसे भी उन्होंने यहीं पर इन्होंने तपस्या की और यहीं तप गई है। तीनों के मंदिर गांव में है? तीनों के मंदिर गांव में है, तीनों की मान्यता है। तीनों की मान्यता है, पूरा गांव तीनों को मानता है। आप फौजी हो? मैंने सुना है कि इन्हीं बाबाओं की, इन्हीं साधुओं की मतलब इतनी बड़ी कृपा इस गांव में रही है कि आज तक बड़ी बड़ी लड़ाइयों में इस गांव के जो वीर सैनिक गए लेकिन कोई शहीद नहीं हुआ। बिल्कुल, हमारे गांव का ये इतिहास है। 48 की लड़ाई, 61 की लड़ाई, सॉरी 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, श्रीलंका ऑपरेशन, और जितने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए आज तक हमारे, कारगिल जैसे युद्ध हुआ,
ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन में हमारे गांव का फौजी कोई शहीद नहीं हुआ है युद्धों में। ये हमारे बाबाओं की कृपा है पूरे गांव के ऊपर, और बॉर्डर के ऊपर भी हमारी सुरक्षा करती है, हमारी भावना है। जब भी हम बॉर्डर पे होते थे पक्का बाबाओं को, अपने को, दादाओं को याद करते थे, और ये हमारी सुरक्षा करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं बात। तो हमने बड़े बड़े ऑपरेशन देखे, श्रीलंका ऑपरेशन में भी हमने इनको याद किया। मैं खुद बड़े ऑपरेशन से बच के आया हूँ, वहां पर ऐसी स्थिति से बच के आया, दादा का नाम लेकर के। वहाँ कुछ हादसा हो सकता था, लेकिन जब दादा को याद किया हम सुरक्षित बच गए उधर। और हमारे हर फौजी की ये भावना है कि भाई हमें ड्यूटी देते हुए भी इनको वो है, और हमारा हर बेल्टधारी कोई वो ये नहीं कि फौज में हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस, किसी भी पुलिस में हो, आज तक शहीद नहीं हुआ है किसी गोली से। जी गुरु जी आओ ना एक बार, पहले तो दान करो। आओ जी, आओ जी, आ जाओ। महेंद्र रामानंद जी के पिताजी हैं सतीश जी और सतीश दलाल जी, जिन्होंने 1 लाख रुपये से है अपने दोनों भाई। हाँ दोनों भाई हैं ये, इन दोनों भाइयों ने 1 लाख रुपये बाबा संतोष दास मंदिर में आज दान करे हैं। हमनों को वही इतनी तरक्की होगा, अगला साल 5 लाख हो जाएंगे और इसे मंदिर होते रहेंगे। जी एक बात और बोलेंगे, हमारे महाराज जी ने नव निर्माण में जब नींव रखी थी तब भी हमारे 31,000 एक दिए थे, और भंडारे में दे गए थे 21,000 रुपये, 52,000 रुपये महाराज जी ने भी हमारे को दिए हुए हैं मंदिर में। सही है, हम खूब सहयोग कर रहे हैं। बाबा भले दे रहा है नगे छोरी बहनी ले लिया रो दड़ा दड़ा अच्छे रुपये लिया करो बाबे, तो जितना दे उतना अच्छा। गुरु जी छोड़ ना उठा, मैं ईसाई के मौके दे रू सत्साई भाई ज्यादा समाधान की भाई आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन अभी पिताजी पास में ही खड़े हैं, उनकी आंखों में पानी है, और उनको देख कर अपना भी थोड़ा ये है कि भाई देखो भावुकता, क्योंकि संत बनना कोई इतनी आसान चीज नहीं है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, गांव वालों का प्रेम है ये कि भाई हरिद्वार जैसे क्षेत्र में इन लोगों के आशीर्वाद से यही बचपन निकला है पूरा। तो गांव राम का आशीर्वाद, गांव राम होता है भाई, इनके आशीर्वाद से हरिद्वार में गद्दी मिली है, राजस्थान में, पंजाब में। मैं पिताजी अब ये कहूंगा कि काफी टाइम हो गया, अब तो 6-7 साल हो गए, इतना माड़ा बनना अगर अपने परमात्मा दादा के देन है। और इन दादा समाधाड़े के लिए तो भाई 3 महापुरुष है, अपने त्रिभुजाकार में बैठे थे मेरी जन्मभूमि पे, अपने शरीर का एक एक कतरा भी यहाँ लगा दे तो इनका सत्कार कभी नहीं चुकाऊंगा, क्योंकि बाबा गरीबदास बंदी छोड़ के डेरे पे बैठे हैं। आशीर्वाद इस गांव का ही है। मेरा यही है कि मैं गांव में, और भी पूरा गांव इकट्ठा होगा कल भी और अभी भी, ये है कि भाई बस गांव के जो नए युवा लड़के हैं उनको नशे से बचाओ भाई। इसी यही विनती करता हूँ कि भाई आपने, क्योंकि अगर गांव के लड़के सुरक्षित है ना तो गांव सुरक्षित है। तो संतों में भी हम गौरव से कहते हैं भाई हमारी जन्मभूमि छारा गांव है, छारा मांडोठी है, तो वो प्यार मिलता है संतों का भी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस गांव से भी कुछ अपने बच्चे निकले जो संत प्रवृत्ति के और संत लाइन में आवे। मेरा अपना एक विचार है कि मैं भी किसी ऐसे योग्य शिष्य को दूं जिसके अंदर नशा ना हो, और क्यों ना इन दादाओं की जो यहाँ के डेरे को भी सुरक्षित रखे और हरिद्वार वाले डेरे को भी, पंजाब के भी, राजस्थान के भी, क्योंकि साधु मिलना आसान बात नहीं है भाई। कपड़े रंगने से कोई साधु नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ, अब मान लो हम नशा करने लग जाए या कुछ ऐसी चीज करने लग जाए तो जो आम जनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने कही, अमल हारी आत्मा कहूं ना पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार। देखो भाई नशे से मेरा एक यही है, मैं साधु शब्द बड़ा औखा है जी, संत बनने के लिए बड़ी पावर चाहिए, संत के लिए सभी समान दृष्टि होनी चाहिए। हम तो साधु होगा एक रुआ भी बन गए, उसी में अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। असली देन तो ये थी, आप ये देखो दादा जो है संतोष दास ने 550 साल पहले इस खेड़े में साधना करी थी, 550 साल बाद उसका क्या रिजल्ट आ रहा है आप ये देखो। असली संत तो ये थे, हम तो पकी पकाई पे बैठे हैं भाई। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखो ये हमारा प्राचीन स्थान है, ये तीनों ने गांव के खेड़े को बसाया, तो इनका सत्कार करना चाहिए और सभी ने मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरे लिए तीनों पूरा गांव एक समान है, मेरा ना कोई प्रिय है और ना मेरा कोई दुश्मन है। मैं जो भी अपना जैसे लाख रुपए दिए या पीढ़िया जोड़ पे दिए, मेरा भाव होता है कि अब मेरा जो मेरी जेब से जो पैसा जाता है वो सदुपयोग हो उसका, कि भाई आने वाला कोई संस्कार मिले उसको, ना कि वो वेस्ट जाए।
इसलिए मैं पैसे को तो अहमियत देता ही नहीं भाई। आपने ये है कि ये लोग जाके ये जैसे यहाँ देख जा रहे वैसे ही हरिद्वार में जाके फिर यही देने वाले हैं जी। बाबा ले भी थारा बगानों को है, टेंशन ना लो, ले भी थारा बगे अपने ही लेना और अपने ही देना है। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान। ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ, स्वास्थ्य ठीक जी। ये ऐसा दिव्य और भव्य कार्यक्रम देख करके लगता है कि यहाँ पर आध्यात्मिक चेतना का केंद्र हो गया है। लगा कि मैं सुपर पावर को लग रहा है। और मैं इस गांव से बहुत साल 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये पता हर व्यक्ति का कि यहाँ आकर के किसकी क्या मनोकामना पूर्ण हुई है, ये भी मेरी नॉलेज में है। तो मैं कईयों को जानता हूँ जो दुखी हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, वो यहाँ आकर के शरणा लिया और वो पार हो गए और उनका बहुत अच्छा परिवार बस रहा है, फलते फूलते हैं बाबा की कृपा से। जी भाई, हाल फिलहाल बाबा संतोख दास मंदिर में है और ये पूरी कमेटी, फौजी साहब, कैप्टन साहब, पंडित जी महाराज, सारे बाबा जी के पिताजी और मास्टर जी, गुरु जी, आप लोग तो इस देश का भविष्य तैयार करते हो। एक फौजी अपना पूरा जीवन दे देता है, युवा अवस्था में वो फौज में लगता है, वापस आता है तो एक समाज में ये हो जाती है फौजी आदमी है थोड़ा दिमाग से। लेकिन ये देखो ना, उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया देश सेवा के लिए और अपनी भरी जवानी में त्याग। असली सेवा ये करते हैं। हमारे जी से बाबा क्या आप लोग चढ़ाते उसको बैठे बैठे खाते रहते हैं। असली जो साधु साई है वो तो यही है, तप चुक राज, राज चुक योग, योग चुक भोग। जो तप करेगा वो राजा बनेगा, जो राजा बनेगा वो निर्णय लेगा और जो निर्णय लेगा उस हिसाब से उसका भविष्य तैयार है। लोगों को भ्रम है कि इन चीजों में कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अपने गुरुजी तो पूछी, गुरुजी ये कुछ नहीं होते है ऐसे, कौन कहता है कि अगला पिछला जन्म। मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बात कही थी कि ये जो आश्रम है आपका हरिद्वार विशुद्धानंद, इसमें आपके पिताजी का कोई योगदान नहीं है, आपके दादाजी का कोई योगदान नहीं है, आपके गांव वाला का नहीं है और अरबों की संपत्ति आपको मिल रही है। इसको क्या लॉजिक कहोगे? कोई ना कोई सुपर पावर शक्ति तो है। देखो सुपर पावर, अब आप ये देखो ना, माँ के गर्भ में आंख बन जाती है, नाक बन जाता है, होठ बन जाते हैं, जिसको हम मान लो राम में या कृष्ण में या ओम कह के जो भी पूछते हैं। एक पावर ऐसी तो है जो बॉडी के अंदर ही, कभी कवारी लड़की की स्थान से दूध नहीं आता, लेकिन जब वो माँ बन जाती है परमात्मा ऑटोमेटिकली दूध दे देता है। आप इसको क्या कहोगे? देखो तर्क वितर्क शुरू से ही चलते आ रहे हैं और ये आगे भी चलेंगे, ये खत्म भी नहीं होंगे। लेकिन अपना एक ही उद्देश्य है कि भाई सच्चाई का रास्ता दिखाओ। तो फौजी लोगों की बड़ा सहयोग है इस देश के लिए, नहीं तो पुलिस वाला का भेजी और उन्हीं कहोगे तो फिर मैं तो बचपन से ही सेवा में रहा करूं और पुलिस वाला तो मामला वो तो हमारा रोजी रोटी का मामला है। बाकी एक जीवित समाधि अगर मैंने देखी है अपनी लाइफ में, मैं घूमा बहुत हूँ, तो यहाँ है। आप जब आप कुछ भी सवाल करोगे जवाब मिलेगा, किसी रूप में मिल जाएगी। वाह जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो यहाँ सेवा हम करेंगे तो वो आपको मिलेगा, मना नहीं है किसी के लिए। बिल्कुल। तो भाई वीडियो को कर दो शेयर और तड़के परसों परलेदन और 24 तारीख ने भंडारा और रागनी और 23 ने जागरण और परसों मूर्ति स्थापना और कल जो है कलश यात्रा साधु संतों के सानिध्य में इसी गांव में होने वाली है बाबा संतोख दास मंदिर में। राम राम जी सब ने। मेरे तो कोई मजाक में गलती होगी तो सॉरी। बाबा जी को भी मेरा प्रणाम। ओम आंजनेयाय विद्महे पवनसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्।